मेरी वॉइस स्क्रीन या डिस्प्ले आपको ना दिखे तो आप एक बार बोल देना, ठीक है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए, बहुत दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा चैप्टर आप लोग देख लीजिए। लास्ट क्लास थी लीथल जीन्स एंड लिथैलिटी जीन्स। ये लीथल जीन्स और लिथैलिटी जीन्स क्या होते हैं कि ये अपने नॉर्मल फंक्शन को या नॉर्मल स्ट्रक्चर को शो नहीं करते हैं, बिकॉज 2:1 शो होते हैं। इसलिए ये अपनी लिथैलिटी को शो तभी करते हैं जहाँ पर वो टाइम और वियाबिलिटी, है ना, टाइम और वियाबिलिटी के इंडिविजुअल्स हों। कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्सन के जो लीथल जीन्स हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम्स रहेगा कि ये लीथल जीन्स अपने ट्रेट के अकॉर्डिंग, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ना होके वो शो करेंगे जो उनकी इंडिविजुअल्स या पर्टिकुलर जो वो जैसा कैरेक्टर रखते हैं वही शो होते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन्स और प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि आप लोग को पता होगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिकली मतलब डिजीज होता है, जेनेटिकली इसका ये स्प्रेड होता है, क्योंकि अगर आपके खानदान में किसी को भी सिकल सेल है, किसी को भी, तो ये क्या होगा, ये सिकल सेल आपकी जनरेशन को भी आता जाएगा, आपके जनरेशन को भी मिलता जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका जो शेप और स्ट्रक्चर होता है वो एक नाइफ की तरह होता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में हंसिया कहते हैं, तो हिंदी में हंसियाकार शेप होता है सेल का। और ये जो शेप होता है वो कंटेन नहीं कर पाता है। क्या चीज कंटेन नहीं कर पाएगा? एक सेल क्या क्या चीज कंटेन करता है अपने अंदर? एक सेल को क्या क्या चीज चाहिए कि मैम वो ब्लड सेल। प्रॉपर? हाँ, ब्लड सेल में क्या क्या चीज पहले तो होती है बेटा? हम्म। बोलो। हीमोग्लोबिन, वो फूड हम्म। ब्लड कैरी करते हैं। देन वो हम्म। फूड मटेरियल्स कैरी करते हैं, ऑक्सीजन। हम्म। जब ऑक्सीजन। जब वो बाहर हाँ। जाते हैं, मतलब तब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करते हैं, जब हाँ मतलब कि वो बिल्कुल। बाहर है। हाँ, तो मतलब कि सेल जो प्रॉपरली हमारी बॉडी में जो ब्लड है उनका काम है भगवान की तरह, वो हमारे लिए भगवान की तरह है। वैसे तो हर चीज है, क्योंकि अगर ब्लड सेल्स हैं तो हम हैं, और ब्लड सेल नहीं है तो हम ना के बराबर है। जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारी प्रॉपर ग्रोथ करते हैं, हमारी हर चीज, हमारे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एवरीथिंग, हर काम में ब्लड की जरूरत है। तो अगर ब्लड ही सही वर्क नहीं करता है, ब्लड ही सही वर्क नहीं करेगा, किसी भी कंटेंट को नहीं लेगा और इंटरनली एक्सटर्नली डिजीज फॉर्म करेगा, तो हमारी बॉडी क्या सही सही वर्क कर पाएगी? नो। नो मैम। ये यस, नो, बिकॉज नो मैम। हमारी हमारी बॉडी को प्रॉपर डाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बाकी सारे जो एलिमेंट्स है, न्यूट्रिशन है, वो चाहिए। अब वो ब्लड कैरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है? ब्लड क्योंकि अपने शेप से हट के हो गया है, ब्लड का शेप क्या हो गया है, इस तरह से चांद जैसा हो गया है, हाफ मून हो गया है, या कहना चाहिए हंसिया हो गया है। तो ये उतना वो कैरी नहीं कर पाएगा, शेप ही सही नहीं है, तो कंटेन क्यों करेगा? तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रहेगी। एक सिकल सेल एनीमिक पर्सन को, एक सिकल सेल एनीमिया पर्सन को क्या होता है कि उसे 3 से लेकर, यानी 3 to 6 मंथ के बीच अपनी जो ब्लड है वो डायलिसिस के थ्रू या तो फिर अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए
जाना पड़ता है। एवरी 6 मंथ के हमेशा में उसको अपना चेंज कराना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उसने दूसरे का ब्लड लिया तो उसके जो कुछ पार्टिकल्स रहेंगे ब्लड के, वो उसकी बॉडी को सही सलामत रख सकते हैं। उसको जिंदगी के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए वो कुछ ब्लड सेल्स जो हैं, जो उसकी बॉडी में जो वर्क करेंगे दूसरे के ब्लड से, वो उसकी बॉडी पे उसकी बॉडी को जिंदा रखेंगे। समझ में आया? गेट माय पॉइंट? समझ में आया? इसमें Yes, ma'am. ठीक है। तो in a pear plant, the color of flower and seed core are expressed by a single gene. वो अपने सिंगल जीन को एक्सप्रेस करते हैं, जो फ्लावर के कलर्स होते हैं। Human being are hereditary disease sickle cell anemia caused due to the pleiotropic effect of genes. प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट मतलब कि जीन का कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाता है सेल के थ्रू, जिससे वो न्यूक्लियस के अंदर प्लियोट्रॉफिक फिनोटिपिकली जीन्स को शो करते हैं। प्रॉपर शेप साइज में नहीं रह पाते हैं वो सेल, और क्या करते हैं, डिजीज फॉर्म करते हैं। हमारा सेल नॉर्मली राउंड शेप का होता है, बट वो एक हाफ मून स्ट्रक्चर पे, या कहना चाहिए कि एक नाइफ के स्ट्रक्चर पे ये दिखाई देता है। सिकल सेल एनीमिया इज द हेरिडिटरी डिजीज which also called as Cooley anemia and common among certain African tribes. ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अफ्रीकन ट्राइब से। The gene caused the production of abnormal hemoglobin. As a result, the shape of the red blood cell containing it becomes distorted and sickle shaped. And a homozygous individual normally die early in a life due to several anemia. However, heterozygous individuals which is possess both the नॉर्मल एंड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसके थ्रू क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो विटामिन होता है, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन एक विटामिन का कोट है, और हीमोग्लोबिन के जो स्ट्रेंथ है हमारी बॉडी से रिलेटेड, क्योंकि वो ग्राम में होते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का शेप साइज स्ट्रक्चर सही नहीं है तो उसके ग्राम में भी इफेक्ट होगा। मतलब जितने हमारी बॉडी को चाहिए, जितने ब्लड ग्राम हमारी बॉडी को चाहिए, वो हमें वो कंटेंट नहीं मिलेगा तो वो हमारी बॉडी को डिजर्व नहीं कर पाएगा, और फिर ये डिजीज फॉर्म होने लगेगी। Abnormal hemoglobin have mild anemia, are naturally protected against malaria, as the malariae parasite cannot live in these destroyed cells. The heterozygous individual inherited the genes from generation to generation as shows below. जनरेशन टू जनरेशन मतलब कि जैसे कि आपके किसी फैमिली को है तो आपको भी नॉर्मली होगा। अब आप देख रहे हो कि एक चीज दिख रही है, ये वाली, ये चीज दिख रही है आपको। ये एक लिस्ट है जिसमें लिखा है HbA and HbS, HbA and HbS, as it is denoted by sickle cell anemia, and HbA that means जो A प्रोटीन होता है, A विटामिन होगा, या A का जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो क्या है, ये A है। सिकल सेल करियर एंड हेटेरोजाइगस, सिकल सेल करियर हेटेरोजाइगस। देखो अगर दोनों में क्रॉस करवाया जाए, ये HbA और HbS में, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर पे देख रहे हो कि एक नॉर्मल ब्लड सेल है और ये सिकल सेल एनीमिया सेल है। तो कोई भी सिकल सेल एनीमिया सेल्स में कुछ जो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड के कुछ सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू हम जिंदा रह सकते हैं। यही हमें ऑक्सीजन और बाकी चीजें कंटेन करके देते हैं, हमारी बॉडी को ये देते हैं। अगर इन दोनों में क्रॉस कराया जाए, एक सिकल सेल करियर और सिकल सेल करियर दोनों में, तो ये ऑटोनोमस इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ऑटोनोमस इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारा खराब हो जाता है, जेनेटिकली कहो कुछ भी कहो। तो नॉर्मल जो होगा 25%, कुछ लोग 25% नॉर्मल होते हैं। इस केस में 25% नॉर्मल केसेस होते हैं। अगर कैरी कर रहा है सिकल सेल एनीमिया तो 50% कैरी करेगा एनीमिक कंडीशन को, एंड 25% जो नॉर्मली
डाई हो जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है इनकी, बिकॉज इनके 25% जो लोग होंगे वो ज्यादा कैरी कर रहा है कोई सिकल सेल एनीमिक जेनेटिकली पर्सन, तो उसमें मरने की नौबत आ जाती है, मतलब वो डेथ हो सकता है उस पर्सन का। On the basis of above result, it is clear that career normal offspring are produced. It is ratio of 2:1 and the variation is 3:1. अगर इसका रेशियो 2:1 है ना, रेशियो क्या है, 2:1 है, तो ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करेगा। और अगर रेशियो 3.1 है, आई मीन टू 3:1 है, तो ये डेथ को परफॉर्म करेगा, होमोजाइगस के। जितना ज्यादा रेशियो उतना ज्यादा डेथ की पॉसिबिलिटी। एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक क्या होता है, तो ये होगा, it is a particular genetic trait in an organism is controlled by more than one gene. The inheritance is called as polygenic inheritance or quantitative inheritance. Such gene is known as polygenes or multiple genes. Poly मतलब, पॉली का मतलब क्या होगा, केमिस्ट्री में एक पढ़ा है या ना, एक सौ, एक एक या से एक से ज्यादा। ज्यादा। तो पॉलीजेनिक मतलब कि जो जेनेटिक का इनहेरिटेंस है, जो जीन्स हैं, जीन पॉली में है, एक से ज्यादा जीन्स है, तो ये क्या करेंगे, एक नए ट्रेट को जन्म देंगे, एक नए ट्रेट की पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, और वो ये होगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसको बोला जाएगा। कैसे, जीन्स जो होते हैं पॉलीजीन्स या मल्टीपल जीन्स कहलाते हैं। सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नेल्सन एहल। नेल्सन एहल ने 1908 में, और E.M. ईस्ट ने, through it was observed that earlier by Collier Collier 1760 and Galton 1883 human beings, but they were unable to explain the phenomena. Example is several example of phonogenic inheritance: skin color, height, intelligence, seed color, weight, and the example of trait which show polygenic and quantitative inheritance. Unlike the Mendelian inheritance, quantitative inheritance produce produce offspring of many types of F2 generation. Type of F2 progenies depend on the number of genes. क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कितने टाइप के जीन्स हैं, नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है, और तभी ये पॉलीजेनिक ट्रेट कहला पाएंगे। फिर नंबर ऑफ फिनोटिपिकली F2 जनरेशन, अगर उनका क्रॉस करवाया जाए, फिनोटिपिकली उनके चेंजेस देखने जाए, तो वो कितने रेशियो में या कितने नंबर में वो शो करेंगे। देन फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन वो क्या शो कर रहे हैं वो आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखो, टू पेयर्स ऑफ जीन्स, क्योंकि टू पेयर्स हैं पूरी बॉडी में, होल बॉडी में, और इनका फिनोटिपिक F2 जनरेशन होगा 5। कैसे निकला, कैसे निकला इनका F2 जनरेशन, फिनोटिपिकली रेशियो देखने से 1:4, रेशियो 6, रेशियो 4, रेशियो 1। टू पेयर्स पॉलीजेनिक ट्रेट में, समझ में आया बेटा। मैम लेकिन ये मैडम निकला कैसे? बोलो। मैम ये निकला कैसे 5 1:4 6:4? मैम बुक में ना उसका चार्ट ही नहीं दिया है, डायरेक्ट टेबल दे दिया है। टेबल दे दिया है, हाँ, तो हमको खुद से निकालना पड़ेगा फिर। मैम कौन सा मतलब कि कौन सा जीन लेके हम लोग वो क्रॉस करा के निकालेंगे, वो भी नहीं दिखा है इसमें। हम्म तो ये मान के चलो ना कि पॉलीजेनिक मतलब कि ऐसा कोई जीन नहीं है पर्टिकुलर, आप कोई भी जीन ले सकते हो, जैसे कि कैपिटल RR YY और कैपिटल स्मॉल RR YY भी कर सकते हो। हम्म बस 2 पेयर होने चाहिए उसके, देन 3 यस पेयर।
सॉरी, देन 3 पेयर हो गए। अब 3 पेयर्स में कैसे निकलेगा रेशियो? 1:6, पीछे दिया 15। है, पीछे दिया है 3 रेशियो वाला। हाँ, लेकिन ये इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस है। हाँ यस मैम, लेकिन उसमें भी 3 लोग लेके दिया है ना, इसलिए इसी की तरह होगा फिर वो भी। हम्म। चलो फिर इसको हम लोग सर्च करके एक बार देखेंगे कि ये रेशियो कैसे आता है ना। मुझे याद दिलाना, तो इसका देखना है, तब आपको समझा पाऊंगी मैं। चलिए, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमंस, क्या मतलब हुआ इसका? हमारी प्रॉपर जो इंडियन की कलर होती है स्किन की, नॉर्मल जो इंडियन की कलर होती है, जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो छत्तीसगढ़ के लोगों की स्किन की कलर कैसी होती है, बताओ। मैम इनका नॉर्मली ज्यादा होती है, गोरे। मतलब ज्यादा डार्क नहीं होते हैं, ज्यादा गोरे होते हैं। यस। हाँ, मतलब गोरे भी हो सकते हैं, एकदम ज्यादा डार्क गोरे नहीं कह सकते उसको, लेकिन गोरे होते हैं। एकदम डार्क ब्लैकी उन वो लोग होते हैं जो शायद ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल चेंजेस के हिसाब से देखें, जो हमारी बीच की लाइन होती है वो हमारी टेम्परेचर को शो करती है। इंडिया के जो बीच की, जिसको हम लोगों ने शायद क्या इक्वेटर पढ़ा है, इक्वेटर, हाँ, इक्वेटर लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल जो इक्वेटर्स होते हैं, तो इक्वेटर के ऊपर वाले टेम्परेचर के थ्रू वैसे निकलेंगे और इक्वेटर के नीचे वाले भी वैसे ही निकलेंगे। तो देखा जाए तो साउथ जो छत्तीसगढ़ है वहाँ के लोग नॉर्मली ब्लैक होते हैं, नॉर्मली ब्लैक होते हैं, नॉर्मली दैट मीन्स एकदम ज्यादा काले नहीं होंगे, काले होते हैं बट नॉर्मली होते हैं। अगर हम इक्वाटर के ऊपर देखेंगे तो नॉर्मली गोरे या फेयर होते हैं, और अगर इक्वाटर के एकदम मिडिल वो में देखें तो ना ज्यादा गोरे ना ज्यादा एकदम काले, बल्कि गेहुए कलर में या फेयर कहलाते हैं, ज्यादा फेयर नहीं तो कम फेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन। ये कुछ ऐसे भी बोल सकते हो कि ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के थ्रू कलर आता है, और कुछ हमारे जो पेरेंट होते हैं, सॉरी, कुछ हमारे जो पेरेंट होते हैं उनके वजह से भी हमारा कलर शो होता है। द ट्रेट ऑफ स्किन कलर इज अ ह्यूमन बीइंग शोज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इट वाज स्टडीड बाय द Davenport 1913 in USA. He studied the inheritance of skin color in the progenesis या progenies of a negro black. उन्होंने क्या किया, जो नेग्रो होते हैं अफ्रीकन्स, कौन, अफ्रीकन्स, उनके ऊपर ये ट्रेट देखने के लिए क्या किया, पर्टिकुलर इनके ऊपर रिसर्च किया। निग्रो जो ब्लैक कलर में होते हैं, वो आखिर क्यों निग्रो इतने ब्लैक होते हैं कि उनकी जेनेटिक्स पूरी ब्लैक आती है। तो एंड द एमटकेन जो वाइट है, एमटकेन वेट, सॉरी वीट, on the basis of experiment he concluded the skin color of human beings is controlled by the 3 pair of genes. The genotypic is completely black person, जो अगर किसी का जीनोटाइपिकली जो ब्लैक है तो वो निग्रो होगा। इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल AABBCC will that of a white of A, मतलब small AABBCC. The former had 6 dominant genes allele, while the latter the 6 recessive allele. As a rule, at their progenies must have 3 dominant and 3 recessive genes A, B, B, C. The color of progeny was the intermediate due to presence of 3 dominant genes. ये कह रहा है कि अफ्रीकन्स जो ब्लैक कलर के होते हैं उनको देखने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, उनके जीन्स को देखने के लिए उन्होंने रिसर्च किया। और जो अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन हो गया, तो
कुछ ऐसे भी थे जो एकदम गोरे थे, व्हाइट कलर में थे, तो उनमें भी रिसर्च किया गया कि क्यों होते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो ब्लैक पर्सन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए को, मतलब मान के चलो कैपिटल ए उनका जीन्स है, और जो व्हाइट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए को, स्मॉल लेटर्स को। द फॉर्मर हैड 6 डोमिनेंट जीन्स। इसके थ्रू देखो क्या दिख रहा है, ये कैपिटल ए बी बी सी सी, मतलब 3 पेयर ऑफ जीन्स है। कितने हैं? 3 पेयर ऑफ जीन्स है, तो जो डोमिनेंट जीन्स होंगे वो कितने कहलाएंगे? 6 पेयर के कहलाएंगे। कितने? 6 पेयर के। अब उसी तरह व्हाइट कलर के जो जीन्स है 6 हैं, लेकिन इनके रिसेसिव जो नेचर्स होंगे वो भी 6 कहलाएंगे। अब आते हैं रिसेसिव जीन्स में, अब इनका जो आएगा F1 जनरेशन वो क्या होगा? A B B C C। Then the color if progency was the immediate due to presence of 3 dominant genes। इसके अकॉर्डिंग वो 3 डोमिनेंट जीन्स जो होंगे वो डोमिनेंट कहलाएंगे, और जो रिसेसिव होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। When the F1 female of one parent was married with the F1 male, जैसे कि कोई फीमेल है जो वन पेरेंट से मैरिड होती है जिसकी, और F1 मेल इज अनदर कपल, जो F1 है जो मेल है वो अनदर कपल से भी मैच करता हुआ आ रहा है। स्किन कलर उसका F2 इंडिविजुअल शोज 7 डिफरेंट शेड्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील प्रेजेंट इन देम। The number of dominant allele or possible skin color of individual will be as follow। जैसे मान लो कि अफ्रीकन के 2 निग्रोज हैं, ब्लैक ब्लैक, दोनों में क्रॉस करते हैं। अब ये क्रॉस करने पर उनके जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, उनके जो सन आते हैं, डॉटर आते हैं, वो सेम सेम कलर के होते हैं। क्यों सेम कलर के होते हैं? क्योंकि वो पेरेंट्स से आए हैं। लेकिन अगर मान के चलो कि किसी अफ्रीकन ने किससे शादी कर ली, किसी अमेरिकन से कर ली, तो क्या होगा? तो क्या होगा? मैडम दोनों का ही कलर आ जाएगा, मतलब ना ही वो मतलब ज्यादा क्या है? गोरा होगा, ना गोरा ही वो होगा ज्यादा या काला। मतलब हो सकता है कि उसका फेस जो फिनोटिपिकली शो कर रहा है, उसका फेस हो सकता है डोमिनेंट अफ्रीकन के फेस से आए, बट उसका कलर जो रिसेसिव है वो उसकी मदर के कलर से मैच होता हुआ आए। ठीक है, ये होता है। तो यही है कि डिफरेंट जो होता है उसके शेड्स जो है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील प्रेजेंट एंड देम, एंड नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इज पॉसिबल स्किन कलर इंडिविजुअल विल बी एज फॉलो। व्हाइट एंड ब्लैक में हमने क्रॉस कराया, जिससे जो वेरी लाइट थे और वेरी डार्क में एक बार क्रॉस करवाया, तो इससे हुआ ए बी सी, और इससे भी आया ए बी सी जीन्स। अब ये जीन्स एक दूसरे से इंटरमीडिएट होंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। अब जुड़ने के बाद जो F2 जनरेशन होगा, क्योंकि ये F1 जनरेशन की बात थी, अब F2 जनरेशन कहलाएगा। तो F2 जनरेशन के थ्रू कितने सारे ट्रेट मिलेंगे हमको? सबसे पहले तो कैपिटल ए बी सी, जितने भी कैपिटल ए बी सी रहेंगे वो जुड़ते जाएंगे, और कैपिटल ए बी सी के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे स्मॉल ए बी सी जुड़ते जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस मैम। मैम हाँ मैम बोलो बोलो। मैम यहाँ पे इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ? इंटरमीडिएट होना मतलब जोड़ना। देखो, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी के टर्मिनोलॉजी अलग अलग होते हैं। अगर हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जीन्स, इंटरमीडिएट, इनहेरिटेंस, क्रॉस, क्रॉस इनहेरिटेंस, लीथल, लिथैलिटी, लोकस, एलील, ये सब इसकी टर्मिनोलॉजी है। अगर आप इसका टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ोगे
नहीं जानोगे तो जीन्स या जेनेटिक की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कर पाओगे। आपको जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी अलग दिखेगी, इसकी लैंग्वेज अलग होती है, इनकी बातें अलग होती हैं, इनके ट्रेट अलग होते हैं, इनका कॉन्सेप्शन अलग होता है, कॉन्सेप्ट अलग होता है। इसलिए जेनेटिक्स का जो चैप्टर होते हैं या जो कोर्स होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इतना समझ के मान के चलो कि जेनेटिक्स में कुछ शीट्स मैथ्स के होते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो और आपका फॉर्मूला सही है तो आपको नंबर वैसे मिलेंगे। ठीक वैसे ही जेनेटिक में भी अगर टर्मोलॉजी सही है और सारे टर्म्स सही है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट के अलावा बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, तो जेनेटिक्स में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और इनहेरिटेंस में 30% मार्क्स आता है आपके बोर्ड में एग्जाम में। तो आपको अपना जेनेटिक्स का टर्मोलॉजी सही रखना होगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। इंटरमीडिएट होना का मतलब होता है कि एक दूसरे के जीन से जुड़ जाना या उस पोजीशन पे इंटरमीडिएट मैम हो पर जाना। इंटरमीडिएट का मतलब तो बीच का होता है ना, या मध्य का? इंटरमीडिएट का मतलब एक ये भी होता है कि जैसे कि आपको कोई प्लेस मिलता है, ठीक है, जैसे मैंने आपकी पूरी क्लास को इंटरमीडिएट करवाना चाहा, तो क्या करूंगी मैं? हर एक बेंच में एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की करवाऊंगी। अब समझ में आया? मतलब दो अ, दो कम्युनिटी हैं, ठीक है। एक है, मान लो एक साहू समाज है और एक देवांगन समाज है। अब इनको इंटरमीडिएट कराना है, इनके साथ कुछ फंक्शन अलाउ करना है। तो हम क्या करते हैं, एक इवेंट फॉर्म करते हैं। इवेंट में हम लोग ये करेंगे कि आधे लोग जो कुर्मी समाज के होंगे और आधे लोग जो देवांगन समाज के होंगे, इनको अपना अपना पर्टिकुलर शो करना है, कोई भी प्रोग्राम। और इसमें शर्त ये रहेगी कि जो पेयर्स रहेंगे वो एक कुर्मी का होगा और एक देवांगन का होगा। तो इंटरमीडिएट भी कम से कम यही है कि किसी प्लेस में आपको दोनों के साथ जुड़ के रहना है, दोनों एलियंस को। ठीक है, समझ में आया? वो प्लेस यस मैम। डिसाइड करते हैं, हाँ वो प्लेस डिसाइड करते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब प्लेस डिसाइड करना है आपको जीन का। आप कौन से प्लेस पे कौन सा जीन रखना चाहते हैं, ये क्रॉस के बेसिस पे तय किया जाता है। अब देखो, इतने ये जो टेबल बना है पुनर चार्ट का, ये पुनर चार्ट में आप क्या देख रहे हो, कितने सारे क्रॉस हुए हैं और क्या क्या हुआ है। जैसे कि अब कैपिटल एबीसी, अब कैपिटल एबीसी एक बार कैपिटल एबीसी तो जरूर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्मॉल बी और सी बनाएगा, उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी बनाएगा। इस तरह से कम इतने सारे 2 3 4 5 6 7 8 इसका सीधी का है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके वाइड लेंथ का है। तो देखा जाए तो लेंथ और वाइड में दोनों प्रॉपरली अलग अलग जीन्स अपने अपने शो करेंगे, और इनकी जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज हैं वो भी इनके साथ वर्क करेगी। इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन अ ह्यूमन बींग के जो कलर्स होता है वो इस बेसिस पर होता है। Skin color 6 dominant and 0 recessive, very dark. 5 dominance, 1 recessive, dark. 4 dominance, 2 recessive, fairly dark. 3 dominance, 3 recessive, intermediate. And the 2 dominance and 4 recessive, fairly light. 1 dominance and 5 recessive, light.
1 0 dominant and 6 recessive is very light. समझे? कुछ समझ में आया? यस मैम। ओके जैसे जिसका ज्यादा डोमिनेंट रहेगा वो वैसा ही शो करेगा। अगर कोई फेयरली लुक है, किसी का एकदम गोरियापन है, कोई एकदम ज्यादा फेयर है, तो उसका रिसेसिव ज्यादा होगा। और अगर किसी का कलर डार्क है, एकदम ज्यादा डार्क है, तो वो जहां से भी जिस पेयर से वो आया है वो अगर डोमिनेंट है तो उस कलर को वो शो करेगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हम्म, चलिए चलिए बेटा, टाइम हो गया, कल पढ़ते हैं। कल आप लोग ओनियन लेके आना, अनियन लेके आना, ठीक है? यस मैम। और मैम वो आप वीडियो बना लिए? क्या बना लिए? वीडियो। वीडियो? कौन सा वीडियो? कल जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे। कल प्रैक्टिकल हुआ ही कहाँ? हाँ, वो देखे नहीं आप माइक्रोस्कोप में? वो माइक्रोस्कोप में कहाँ? देखने से पहले पानी गिर गया, पानी में फिर पूरा डाल दी मैं। हाँ, ठीक है। लास्ट में हाँ देखे ना आप, वो जो ब्लू, यस। मिथाइलिन ब्लू था, वो पूरा। चलो कोई नहीं है, नेक्स्ट टाइम पे आप लोग का कुछ कुछ प्रैक्टिकल का लिस्ट दिया है, वो आ जाएगा, फिर हम करते हैं। यस मैम। चलिए बेटा, टेक केयर, बाय। कल लेके आना ऑनियन।